में कौन कौन आया, उसको उसने कैसे हटाया, ब्राह्मण अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किस हद तक जा सकता है, और जब अपने मंसूबों के बीच में कोई दीवार बनने की कोशिश करता है, तो चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी क्यों ना हो, चाहे वो हिरेन पंड्या क्यों ना हो, चाहे गोपीनाथ मुंडा क्यों ना हो, मुंडे क्यों ना हो, उनके लिखा हुआ है। उनका 26 जनवरी 1950 को नेपाल काठमांडू में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि जो भी हमारे मकसद में, यानी कि हिंदू राष्ट्र कह दो, उस समय उनका मकसद था इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, अगर जो भी बीच में आएगा हम उसे उड़ा देंगे, चाहे वो हमारे संगठन का ही क्यों ना हो। अगर हमारे संगठन का भी कोई आदमी बाधा बनता है तो हम उसे मारेंगे, निकालेंगे नहीं, उसको निष्कासित नहीं करेंगे, उसको निष्कासित नहीं किया जाएगा, उसको शूट कर दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी कि अगर दोबारा मेरी सत्ता बनी तो देश के अंदर नदियों से नदियों को जोड़ूंगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश को खुशहाल बनाना है, कृषि प्रधान देश है, इसको खुशहाल बनाना है, तो इस देश के अंदर एक समय ऐसा आता है जब लोग डूब के मरते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब प्यास से मरते हैं। जो डूबकर मरने वाला समय है, उस पानी को अगर सदुपयोग कर लिया जाए तो पूरे देश के अंदर खुशहाली आ सकती है। अटल बिहारी ने सिर्फ भोले भोले कह दिया था, सिर्फ भोले भोले, कि अगर मेरी दोबारा सत्ता आती है तो मैं नदियों को नदियों से जोड़ूंगा। आरएसएस ने कहा कि पकड़ो इसको, अंदर बंद कर दो, उठाओ और बंद करो, बंद कर दिया। पूरे आरएसएस ने ताकत लगा करके कांग्रेस की सत्ता लाई, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, अटल बिहारी को नहीं आने दिया। फिर अटल बिहारी ने कहा कि आपने मेरे साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, मैं पब्लिक मीटिंग में ऐसा बताऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि ये ऐसा ऐसा धोखा किया है, मैं ये करना चाहता था लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया, मैं तुम्हारी पोल खोलूंगा। उन्होंने कहा कि इनके घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अटल बिहारी जी के घुटनों के ऑपरेशन के बहाने उनके पीछे की जो धोरी नाड़ होती है वो काट दी गई, ताकि खड़ा ना हो सके, व्हील चेयर से कभी खड़ा ना हो सके। जो नब्जें होती है नाड़ी घुटनों के पास में बड़ी मोटी मोटी, उनको काट दिया गया। नाम क्या दिया गया? घुटनों का ऑपरेशन। घुटनों के ऑपरेशन के बाद तो आदमी दौड़ता है ना, चलने लगता है। अटल बिहारी जी कभी उठे ही, और उसके बाद में अटल बिहारी जी की एक भी सभा नहीं हुई। अटल बिहारी जी जीते होते थे, जिंदा होते थे, फोटो लग जाती बैनरों पे। ये वो लोग हैं जो पुष्यमित्र शुंग अपने पोते को मारकर साम्राज्य स्थापित कर सकता है। वे लोग अटल बिहारी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे को मरवा करके भी सत्ता हासिल करते हैं। ये समझने वाली बात है, इसलिए इन लोगों की पोल खोल रहा हूं आपके सामने। मैं पोल जो खोल रहा हूं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहा हूं, और डाल दिया मैंने अपनी जान को जोखिम में। वैसे तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था, जिस दिन हमने बाम सेब को ज्वाइन किया था उसी दिन हमने कफन बांध लिया, उसी दिन हमने हमारी मौत तय कर ली। आज कम से कम आज जो कदम हमने उठाया है, बाम सेब के इतिहास में पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार, कि भारत में रहने वाले ब्राह्मण और कोई नहीं है, यहूदी है, ये उठाने वाले हम हैं, तो हम उनकी नजर में आ चुके हैं। कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी हमें परवाह नहीं है, उसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन हम इनको एक्सपोज करके रहेंगे। इनकी नीयत क्या है, मंसूबे क्या है, वो लोगों के सामने उजागर करके रहेंगे। ये वो लोग हैं, यहूदी लोग, जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी मानवतावादी नहीं। मानवता के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो सिर्फ ये।